Hello and welcome to my channel which is Civil Engineering Dice. We are going to discuss about some basic knowledge of bar bending schedule. BBS वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको फर्स्ट थिंग ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डाया का बार यूज़ होता है। उसके बाद बार का यूनिट वेट कितना होना चाहिए, फिर उसका लैप लेंथ कितना होना चाहिए, हुक लेंथ मतलब क्या है, लैप लेंथ मतलब क्या है, बेंड डिडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें मैं ये वीडियो में आज डिस्कस करने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टैंडर्ड बार का जो लेंथ होता है वो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि उसका स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है एक बार का तो वो 12 मीटर होता है। इसके बाद मेन पॉइंट आता है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे कि उसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड बार डाया का वेट निकालने के लिए, तो वो है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, मतलब डाया ऑफ बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, मतलब 8 का डाया का बार है तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो ऐसे ही आपको करना है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो जो लेंथ आएगा वो आपका टोटल बार का वेट नहीं होगा, ये होगा 1 मीटर बार का वेट, जो कि 8 mm डाया है, उसका 1 मीटर लेंथ है तो उसका वेट आएगा 0.395। तो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि गलती बहुत बार यही गलती होती है कि आपको लगता है ये 8 mm का बार है और जो मेरा टोटल कटिंग लेंथ आया है तो उससे हम लोग 0.395 वेट कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जो लेंथ आएगा इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 आपको करना है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ लैप लेंथ मतलब क्या है। अगर समझो आप 12 मीटर का बार से ज़्यादा अगर आपका बार लेंथ आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 मीटर का एक बार, अगर समझो आपका स्पैन है 15 मीटर का तो 12 मीटर का एक बार आएगा और 3 मीटर का एक बार आएगा, लेकिन उसको टाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ दिया जाता है। मतलब आपका एक बार है और अगर उसको ओवरलैप करेंगे तो वो फोर्स जो आता है या जो लोड होता है वो सेफली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक बार में से दूसरे बार के लिए। तो उसके लिए वो जॉगल करते हैं लैप करते टाइम कि वो बार जो स्टार्टिंग का बार है उसका लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसके बाद आएगा बेंड डिडक्शन। तो बेंड डिडक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझो आपका हज़ारों मेट्रिक टन का बीबीएस है तो फिर आपको 6-7 टन तो मैक्स बेंड डिडक्शन में ही जाने वाला है, ये सोच के रखो। तो वो बेंड डिडक्शन कैसे करते हैं, अगर समझो आपका बार का 90 डिग्री का बेंड है तो उसमें आपका एक बेंड के लिए 2D डिडक्शन होगा, अगर 45 डिग्री है तो 1D डिडक्शन होगा और अगर 135 डिग्री है तो 3D डिडक्शन होगा। आप बोलोगे कि फिर ये आपको कैसे पता चला कि 2D होगा, 1D होगा, 3D होगा। तो IS कोड के हिसाब से बेंड डिडक्शन के लिए एक सेपरेट IS कोड है IS 2502। अगर आप वो देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 90 डिग्री का जो बेंड डिडक्शन है वो एक बेंड के लिए आपका 2D डिडक्शन होगा। 2D मतलब 2 इंटू डाया, डाया ऑफ बार। ओके, बाकी बचा अभी हुक लेंथ। तो हुक लेंथ भी स्टैंडर्ड होता है जो कि होता है 10D, और कुछ प्रोजेक्ट्स में 8D भी लेते हैं, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से वैरी भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो वो आपको IS कोड में मिलेगा कि ये 10D और 12D होता है। और अगर किसी कंसल्टेंट ने दिया है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने, तो 8D भी हो सकता है। तो आज का टोटल समरी ये है कि आपको बार का डाया पता होना चाहिए क्या क्या होता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, राइट। उसके बाद क्या आएगा आपका यूनिट वेट ऑफ बार। तो यूनिट वेट ऑफ बार का जो फॉर्मूला है तो वो क्या आएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। डी स्क्वायर मतलब
डाया ऑफ बार, 8 का अगर डाया है तो 8² डिवाइडेड बाय 162, राइट। उसके बाद आएगा बेंड डिडक्शन। तो बेंड डिडक्शन में आपको क्या आएगा, अगर 90 डिग्री का बार है तो 90 डिग्री के लिए 2D बेंड डिडक्शन, 2D मतलब 2 इंटू डाया ऑफ बार। 45 डिग्री है तो 1D डिडक्शन होगा, और 135 डिग्री है तो 3D डिडक्शन होगा। तो ये डिडक्शन क्यों होता है, अब अगर आपको ये सवाल आ गया है तो मैं बता दूं, अगर बार आप बेंड करते हो तो उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ ले लो और उसको बेंड करके देखो तो आपको पता चलेगा कि उसका इलोंगेशन होता है, मतलब लेंथ बढ़ जाता है। मतलब अगर 1 मीटर का बार है तो वो बेंड करोगे तो वो बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ता है, 2 इंटू डाया, मतलब जितना भी उसका डाया है वो बार का तो उतना बढ़ेगा। तो इसीलिए कटिंग लेंथ जो आया है उसमें से वो डिडक्शन, इलोंगेशन का जो भी डिडक्शन है वो माइनस कर देते हैं। फिर लास्ट आपको क्या बोला, हुक लेंथ। तो हुक लेंथ आपको क्या है, 8D, 10D और 12D, जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया होगा वो लेना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डाया का बार है, लैप लेंथ क्या लेना है, उसका हुक लेंथ क्या होगा। तो वो आपको जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग या रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें दिया जाता है। तो वो कैसे रीड करना है, क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।